अगर आपकी बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है जिसके कारण लोग आपके शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी वर्ड क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही है, आप फंबल कर रहे हो, आपकी स्टैमरिंग या ब्लॉकेजेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपके चेस्ट पर एक प्रेशर आ रहा है, तो इस वीडियो में प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ स्पीकिंग को मैनेज कैसे करना है, वो भी बिना ज़्यादा प्रैक्टिस के, ये हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो को बनाते समय हमारे 1700 से भी ज़्यादा क्लाइंट को हमने स्टैमरिंग ओवरकम करने में हेल्प की है, जिसमें बहुत सारे लोगों को स्पीड की भी प्रॉब्लम थी। उस एक्सपीरियंस से आपकी स्पीड कैसे मैनेज करना है, ये इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि स्पीड ऑफ स्पीकिंग को कैसे कैलकुलेट करें, स्पीड को अपने ऑडियंस के हिसाब से कैसे सेट करें और एक परफेक्ट स्पीड कैसे लाइफ टाइम मेंटेन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो के एंड में एक फ्री टूल एंड गिफ्ट जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। स्पीड ऑफ स्पीकिंग ये रियल प्रॉब्लम तब बनती है जब आपके वर्ड क्लियर नहीं आते हैं या फिर बॉडी पर एक प्रेशर आता है या फिर आप स्टैमर करने लगते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्पीड ऑफ स्पीकिंग को कैलकुलेट कैसे करें। ऐसा कोई स्पेसिफिक मीटर नहीं है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि आपकी स्पीड कम है या ज़्यादा, पर ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर। पहला है वर्ड क्लैरिटी, दूसरा है ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है टंग कंट्रोल। ये सबसे सिंपल और इफेक्टिव वे होता है अपने स्पीड को जानने का कि वो परफेक्ट स्पीड है या इसे चेंज करना चाहिए। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके शब्द सुनने में आपको और आगे वाले को क्लियर आते हैं, अगर नेक्स्ट पर्सन आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है और आपकी टंग रोटेशन आपके कंट्रोल में है, अगर इसमें से कोई भी एक या दो या तीनों में प्रॉब्लम है, तो आपको इसके ऊपर इमीडिएटली काम स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपको अच्छा स्पीकर बनाने से रोकता है। अब देखते हैं कि इसे ठीक कैसे करना है, वो भी प्रैक्टिस के साथ। वर्ड क्लैरिटी आपके शब्दों की क्लैरिटी आपके माउथ ओपनिंग एंड स्ट्रेचिंग पर बहुत डिपेंड होती है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड क्लैरिटी की। वर्ड क्लैरिटी आपके शब्दों की क्लैरिटी आपके माउथ ओपनिंग एंड स्ट्रेचिंग पर बहुत डिपेंड होती है। प्रॉपर वर्ड आर्टिकुलेशन आने के लिए अपने माउथ को वोवेल की तरह ओपन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंजीनियर वर्ड बोलना है तो मेरा माउथ ई वर्ड के लिए हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। वही अगर मुझे कुमार वर्ड को बोलना है तो मेरा माउथ कुमार मतलब कि के प्लस यू मतलब ऊ के तरह आउटसाइड माउथ ओपन होना चाहिए, जैसे कि कुमार। इसके लिए आप हर दिन रीडिंग प्रैक्टिस करें जिसमें आपका पूरा फोकस वोवेल की तरह माउथ ओपनिंग पर होना चाहिए। इसके अलावा आप बोलते समय माउथ ओपनिंग पर ज्यादा ध्यान दें। ऐसा करने से आपका स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि बस बोलना और अच्छे से बोलना इसमें बहुत फर्क होता है। और अच्छे से बोलना मतलब बोलते समय एक टारगेट सेट करके बोलना होता है। तो इस कंसेप्ट से आपका स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा है ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। जब हम किसी के सामने बात करते हैं तो इसे आप दो तरह से देख सकते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। पहला आता है सुनना और दूसरा आता है समझना। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज अपने आगे वाले इंसान को सुनाई देती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपकी बात समझ में आ गई। कोई भी इंसान एक साथ 5 या 6 वर्ड को ही समझ पाता है, और वो भी तभी जब हम 5 या 6 वर्ड बोलने के बाद पॉजेस ले। अगर आप पॉज ले रहे हैं तो ऑडियंस कुछ वर्ड को समझेंगे और कुछ वर्ड को इग्नोर करेंगे।
जिससे आपकी बात 100% समझ में नहीं आएगी। इसके लिए आपको सही समय पर पॉज लेना आना ही चाहिए। हमें स्कूल में सिखाया गया था कि जब फुल स्टॉप आए तो रुकना है, कॉमा दो वर्ड को अलग करता है, या फिर हर शब्द के बाद जो एक स्पेस होता है उसका मतलब हर वर्ड के बाद थोड़ा रुक कर ही नेक्स्ट वर्ड बोलना होता है। पर हम ऐसे किसी भी रीडिंग कंसेप्ट को बोलते समय फॉलो नहीं करते हैं। आपको इफेक्टिव स्पीकर बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए। अगर ऑडियंस आपकी बात को समझ पा रहा है तो आपकी स्पीड मेंटेन है। अब दोस्तों बात करते हैं टंग कंट्रोल के बारे में। टंग कंट्रोल आपकी टंग यानी कि जुबान का स्पीड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जितने भी लोग फंबल करते हैं या जिन्हें हम स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, उस सिचुएशन में टंग हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। आपकी टंग एक मसल है जिसका यूज बोलते समय होता है, पर जब हम कम बात करते हैं तो उस मसल का यूज लिमिटेड रहता है, जिसे दूसरी लैंग्वेज में हम लेजी टंग यानी कि आलसी जुबान बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपकी टंग बहुत ही कम मूवमेंट करती है और इससे स्पीड बढ़ जाती है। पर अगर आप टंग को पूरा रोटेट करने लगते हैं तो यही आपके स्पीड को मैनेज कर सकती है। यहाँ पर टंग रोटेट का मतलब होता है कि आप हर वर्ड के फाउंडेशन की तरह इसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल तालव्य, मूर्धन्य, दंतस्य, इस तरह के शब्दों में टंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिसमें वर्ड आते हैं च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न। अपने टंग को कंट्रोल करने के लिए टंग एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये एक डिटेल्ड वीडियो है, तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए 3 पैरामीटर होते हैं। पहला वर्ड क्लैरिटी, दूसरा ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग एंड तीसरा टंग कंट्रोल। अब बात करते हैं स्पीड को अपने ऑडियंस के हिसाब से कैसे सेट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके स्पीड का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग पर पड़ता है। इसके लिए आपको इस लॉजिक को समझना होगा। जब हम किसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं तब वहां 2 तरह के कैरेक्टर प्ले होते हैं। पहला स्पीकर और दूसरा लिसनर। मतलब कभी आप बोलते हैं और कभी आप सुनते हैं। इसका मतलब अगर कोई स्पीड में बोलता है तो एज अ ऑडियंस आप इसे फील कर सकते हैं। एक ऑडियंस ही अपने स्पीकर को बता सकता है कि आपकी स्पीड ज्यादा है, पर यह स्पीकर को बोलने के बाद पता चलता है अगर लिसनर ने फीडबैक दिया है तो। पर एक ऐसा लॉजिक है जिससे आपको बोलते बोलते ही अपनी स्पीड के बारे में पता चल सकता है, और वो लॉजिक है बी यूर ओन ऑडियंस। इसका मतलब होगा कि आप जब भी बोलते हैं तो अपनी आवाज को सुने, और ऐसा आप इजीली कर भी सकते हैं। बस आपको थोड़ा फोकस अपने लिसनिंग पर करना पड़ेगा। जब आप बात करेंगे, इसका लॉजिक आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपको दोनों कैरेक्टर को प्ले करना है, स्पीकर भी आप और लिसनर भी आप। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा कि जब आप अकेले सेल्फ टॉक करते हैं तब आपकी स्पीड कम रहती है, क्योंकि सेल्फ टॉक में स्पीकर और लिसनर दोनों एक ही पर्सन होते हैं। तो इस लॉजिक से आप अपने ऑडियंस के हिसाब से स्पीड मेंटेन कर सकते हो। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं एक परफेक्ट स्पीड लाइफ टाइम मेंटेन कैसे करें। इस टॉपिक को हम बोल सकते हैं कि स्पीड मेंटेन करने की आदत कैसे लगानी है, क्योंकि जब हमें आदत लगती है तो वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आदत लगती कैसे है। आदत हमारे एक्शन रिपीटेशन से लगती है, जहां पर एक ही एक्शन बार बार करने से आपका ब्रेन
उस मसल को रिपीटेशन का न्यूरोपाथ्स बना देता है। हमारे ब्रेन में न्यूरोपाथ्स बचपन में बन जाते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है हमारे अनकॉन्शियस रिस्पॉन्सेस। एडल्ट लोगों में ऐसे न्यूरोपाथ्स बनाने के लिए हमें किसी ओल्ड न्यूरोपाथ्स यानी हैबिट को यूज करके न्यू हैबिट ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि सुबह उठकर ब्रश करना हमारी आदत है, तो आप ब्रश करने के इमीडिएटली कुछ और एक्शन अगर रेगुलर करते हैं तो ये बहुत जल्दी आपकी आदत लग जाती है। अब अगर हम स्पीड ऑफ स्पीकिंग की बात करें तो आप इसे करंट हैबिट या एक्शन के साथ ऐड कर दो। जैसे कि आज के बाद हर कॉल करने से पहले खुद को याद दिलाओ कि आपको वर्ड क्लैरिटी प्लस पॉजेस प्लस लिसनिंग को ट्राई करना है, और वैसे डेली ट्राई करो। इससे ये कुछ दिनों में कॉल पर आदत बन जाती है। सेम आप अपने मीटिंग में अपने फ्रेंड से बात करते समय या किसी भी डेली सिचुएशन में आप इसको ऐड कर सकते। पर याद रखें, आपको स्पीड मैनेज करने की आदत हर सिचुएशन में चेंज करनी है। घर पर स्पीड मेंटेन करने से रियल लाइफ में ये सेम रिजल्ट नहीं देगी। इन शॉर्ट, लाइफ टाइम मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने बहुत सारे लोगों की स्पीड की प्रॉब्लम को ठीक किया है। अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है और आप इसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं तो इस इंटेंसिव ट्रेनिंग वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो शायद बहुत जल्दी डिलीट हो जाएगा, तो इस वीडियो के बाद तुरंत देखें। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे हम उस वीडियो को प्रायोरिटी पर रखने वाले हैं। हमारे सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स या फ्री एप्लीकेशन या व्हाट्सएप के नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।